आज जब भी एआई की बात होती है तो लोग सबसे पहले अपनी जॉब को खो देने से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि एआई जॉब्स को नहीं टास्क रिप्लेस करता है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग फ्यूचर के लिए गलत तैयारियां कर रहे हैं और इसका इफेक्ट सीधा लोगों की सोच पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है कि अब पढ़ने का क्या फायदा, एक एम्प्लॉय सोचता है कि कल को तो कंपनी मुझे निकाल देगी, एक फ्रेशर सोचता है कि मेरी जॉब तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और जब लोग ऑलरेडी इतना इनसिक्योर फील करते हैं ना, तो मीडिया उस इनसिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये डर रियल है, लेकिन हमें इतना बड़ा इसलिए लगने लगता है क्योंकि मीडिया इसे एग्जैजरेट करता है और हमें एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं और हमें ऐसी स्टोरीज दिखाई जाती हैं जो कि वर्स्ट केस सिनेरियोज पर बेस्ड होती हैं। अक्सर ये एआई वीडियोस और स्टोरीज इतनी वायरल इसलिए होती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट साइकोलॉजिकली हमारे डर को टारगेट करती है। और जब हमारा फ्यूचर और गोल ही क्लियर नहीं होता है तो सबसे पहले हम बुरी चीजें ही इमेजिन करने लगते हैं। कल को मेरी जॉब रहेगी या नहीं, मैं जो सीख रहा हूँ या फिर जो पढ़ रहा हूँ, कल को क्या वो काम मेरे आएगा या नहीं, कल को अगर सब कुछ ऑटोमेट हो जाए तो मेरा क्या होगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं क्योंकि अब सिर्फ पैसे का सवाल नहीं होता, हमारे काम के साथ हमारी आइडेंटिटी भी जुड़ जाती है। और जब हमारा फ्यूचर का ही कुछ अता पता नहीं और हम अपनी ही आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हैं ना, तो हमारा डर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इसी डर को थोड़ा दूर से होकर देखते हैं ना, तो हमें एक क्लियर पैटर्न दिखाई देने लगता है और ऐसा लगता है कि ये डर सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि हिस्ट्री भी बताती है कि ये एक तरह का पैटर्न है। होता क्या है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो दुनिया पैनिक करने लगती है कि अब हमारा और हमारी जॉब्स का क्या हो। लेकिन जैसे ही सोसाइटी उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेती है ना, तो वही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे नए रोल्स और नई जॉब्स को क्रिएट कर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और यहीं पर लोग गलत जगह पर फोकस कर रहे हैं। जब हम जॉब वर्ड को सुनते हैं तो अक्सर हम एक सिंगल एक्टिविटी को इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि कोई भी जॉब एक काम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएशन को ही ले लेते हैं। इसमें शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, ये सारी एक्टिविटीज मिलकर एक जॉब बनाती है। बिल्कुल इसी तरह एक जॉब कई सारी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन होती है। कहीं एग्जीक्यूशन होता है, कहीं डिसीजन मेकिंग, कहीं थिंकिंग, कहीं मीटिंग और कहीं टेक्नोलॉजी का भी रोल होता है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब हम एआई को एक जॉब के लेवल पर देखने लगते हैं, जबकि रियलिटी में एआई सिर्फ कुछ एक्टिविटीज में ही काम करता है। एआई जनरली हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टास्क में ही स्ट्रांग हो सकता है। और एआई को ऐसा बनाया ही जाता है जहाँ रूल्स क्लियर होते हैं, डेटा रिपीट होते हैं और पैटर्न सेम रहता है। और इसीलिए एआई पूरी जॉब को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि जॉब के कुछ पार्ट्स को हैंडल करता है। लेकिन जहाँ जजमेंट, कॉन्टेक्स्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वहाँ इंसान अभी भी जरूरी है। और अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बस कल मशीन थी, आज एआई है। पास्ट में जब भी कोई भी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी आई है ना, हमें एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होते हुए दिखा है। पहले शॉक, फिर एडेप्टेशन और फिर नए रूल्स। सबसे पहले सोसाइटी पैनिक करने लगती थी और लोग सोचते थे अब तो मशीन आ गई, हम बेकार हो गए। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, मशीन इंसानों को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि इंसानों के कुछ काम को रिप्लेस कर देती। और जब सोसाइटी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती तो वही टेक्नोलॉजी नए रोल्स, नई स्किल और नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर देती है। टोटल काम कम नहीं होता है, बस कामों का नेचर बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जॉब सेफ हैं। कुछ जॉब्स हैं जो खतरे में हैं। खतरा उन जॉब्स को है जो ज्यादा रिपीटेटिव हैं, रूल बेस्ड है और जहां डिसीजन मेकिंग की बहुत कम जगह। और एआई इसी चीज में स्ट्रॉन्ग है, फास्ट रिपीटेशन, क्लियर रूल और प्रेडिक्टेबल आउटकम। लेकिन दूसरी तरफ जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बहुत सारी जॉब्स को भी क्रिएट कर देती है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को चलाने, समझने और इंटीग्रेट करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। एआई कोई मैजिक बॉक्स तो है नहीं, उसे भी ट्रेन करना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है और उसके आउटपुट को भी वेरीफाई करना होता है और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। इसलिए एआई इंजीनियर्स जैसे कई सारे रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो एआई हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर नहीं है। असली डेंजर है कि खुद को इस बदलती दुनिया के साथ अपग्रेड ना करना, टाइम के साथ नई स्किल्स ना सीखना, टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना और ये सोचना कि पुराना तरीका तो हमेशा काम करेगा। ये सब मिलकर एक बड़ा रिस्क बन जाता है। यहाँ सवाल एआई का नहीं है, सवाल यह है कि हम खुद को कितनी तेजी से अडेप्ट कर पा रहे हैं। फ्यूचर उनका नहीं होता जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर उनका होता है जो एआई के साथ काम करना सीखते हैं। इसलिए एआई से डरने के बजाय हमें नई नई स्किल्स को सीखना चाहिए और एआई को सही तरीके से यूज करके हमें खुद को अपग्रेड करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एआई को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा से तो बदला ही हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइए, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही चीजों की रियलिटी को डिकोड करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।